पति पत्नी एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी गेट पर देखते हैं कि पत्नी का भाई खड़ा हुआ है। ये सब चीजें देखकर जो पति रहते हैं वह काफी खुश रहते हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो गेट पर भाई जान खड़े हुए हैं, तुम उन्हें अंदर लेकर आओ। अब जो पत्नी जैसे ही अपने भाई को देखती है वह तो घबराने लगती है, उसके चेहरे से पसीने छूटने लगते हैं। अब पति जैसे ही अपनी पत्नी को चेहरे को देखते हैं वह भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारी पत्नी को क्या हुआ, क्योंकि महिलाएं जब अपने मायके वालों को देखती हैं तो वह काफी खुश रहती हैं, आखिर हमारी पत्नी को क्या हो गया। अब जो पति रहते हैं जानने की कोशिश करने लगते हैं। अब अपनी पत्नी से पूछते हैं क्या बात है। तो जो पत्नी रहते हैं इधर उधर की बातें कहकर वह टाल देती है। और जो पति रहते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, तुम भाई बहन बैठकर एक दूसरे से बातचीत करो, एक दूसरे के हालचाल पूछो, हम कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। अब जो पति जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जो पत्नी रहते हैं वह अपने पति को रोकने की कोशिश करने लगती है। वह कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब जो पति रहते हैं वह कहते हैं कि मैं यूं गया यूं आया। जो पति रहते हैं अब मार्केट जाते हैं। आधे घंटे के बाद जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो साला रहता है अपने ही बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश बांदा जिले की है। यहीं पर एक गांव लगता है पवैया। पवैया में एक हंसता खेलता परिवार रहता है, रूबी का परिवार। रूबी अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। जो माता पिता थे वह खेती किसानी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चल धीरे समय बीतने लगते हैं। इधर जो रूबी रहती पढ़ाई लिखाई करती है। अब धीरे धीरे जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी को लेकर तरह तरह के सपने देखने लगते हैं कि जो हमारी बेटी है वह बड़ी हो गई, जवान हो गई, क्यों ना बेटी की शादी कर दे। इससे जो माँ बाप रहते हैं वह चाहते हैं कि बेटी की शादी अमीर खानदान में करें, जहाँ जाकर बेटी राज करे, बेटी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर माँ बाप यही सोचते हैं। इसी तरह से रूबी की जो माता पिता रहते हैं अब रूबी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़का पसंद आ जाता है। लड़का भदेही का रहने वाला, लड़के का नाम रहीम। रहीम देखने में बेहद खूबसूरत, काफी अच्छा पैसा भी कमाता था। तो जो माँ बाप रहते हैं रहीम को देखकर रिश्ते तय कर देते हैं और सन 2022 में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा देते हैं। शादी करके रूबी जब अपने ससुराल पहुंचते हैं तो जो ससुराल के लोग रहते हैं वह काफी खुश रहते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे से खुश रहते हैं। दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक से धीरे समय बीतने लगते हैं। अब शादी के जैसे ही 2 दिन बीतते हैं तभी रूबी का छोटा भाई जिसका नाम सलीम रहता है वह अपनी बहन के पास फोन करता है, बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो बहन रहती है वह बार बार अपने भाई के फोन काट देती है। ये सब चीजें देखकर जो पति रहते हैं वह कहते हैं कि फोन उठाओ, क्या बात है। तो जो पत्नी रहती है वह फोन उठाती है और वही भाई कुछ ऐसी बात कर देता है। अब जो पत्नी रहती है वह फोन काट देती है और पूरे दिन काफी परेशान हो जाती है, खाना पीना नहीं खाती है। अब जो पति रहते अपनी पत्नी को जो है पूछने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर क्या बात, भाई ने क्या कह दिया। लेकिन जो पत्नी है तो कुछ नहीं बताती है। अब पूरी रात पूछते हैं तो जो पति है सुबह अपनी पति से जिद करने लगते हैं, आखिर क्या बात है, तुम मुझे सच सच बताओ। और जो पत्नी रहती है वह सारी सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि जो हमारा छोटा भाई है जिसका नाम सलीम है, हम दो जो हमारा भाई है वह मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है। एक दिन घर में जब कोई नहीं था तो वह मेरे साथ जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया, मेरे साथ संबंध बनाया और उस दिन वह मुझे डराता है, धमकाता है कि ये बात अगर माँ बाप को बताओगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमने माँ बाप को यही सोचकर नहीं बताया कि माँ बाप हमारे भाई को जान से मार देंगे, ना ही तो उसे घर से निकाल देंगे। अब यही सोचकर माँ बाप को नहीं जब बताती हूँ तो वही भाई आए दिन हमारे साथ गलत काम करता है और उसका कुछ अश्लील वीडियो भी बना लेता है। वह तब से मेरे साथ गलत काम करता चला आ रहा है। अब हम कहता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, नहीं तो जो तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। अब जैसे ही पति बात सुनता है वह तो काफी परेशान हो जाता है कि एक भाई जो कि अपनी ही बहन के साथ ऐसा गंदा काम कर रहा है। अब वो जो पति रहता है उसी दिन ठान लेता है कि मैं अपने साले को सबक जरूर सिखाऊंगा, अपनी पत्नी का बदला लूंगा। इसलिए जो पति रहता है वो अपने यानी ससुराल फोन करता है, अपने सास ससुर को इसके बारे में बताता है। लेकिन जो सास ससुर रहते हैं अपने बेटे को कुछ नहीं बोलते हैं
और कुछ दिनों के बाद अपने ही साले के पास, सलीम के पास फ़ोन करते हैं और उसे समझाने बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, तुम ये सब करना छोड़ दो, तुम अपनी बहन की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो। लेकिन जो भाई रहता है वह अपने जीजा की एक भी बात नहीं मानता है, उल्टा कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं तो जो तुम्हारी पत्नी की वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। ये सब चीज़ें देखकर जो पति रहते हैं वह परेशान हो जाते हैं। उसी दिन वह ठान लेते हैं कि अपने साले को सबक जरूर सिखाऊंगी। इसलिए अब जैसे ही 25 मार्च 2022 को जो सलीम रहता है वह अपनी बहन के घर जाता है, जीजा रहते हैं रहीम, वह तो खुश हो जाते हैं क्योंकि वह यही सोचते हैं कि अपने साले को सबक जरूर सिखाऊंगा। इसे वह मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने की वजह से ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अपने ही आंखों से जो साला अपनी बहन के साथ जबरदस्ती उसके साथ संबंध बना रहा है और जो पत्नी रहती वह बार बार विरोध कर रही थी, लेकिन जो भाई है वह मानने को राजी नहीं। अब वहां से वह चला जाता है। जाने के बाद कुछ दूरी पर एक नहर रहता है और वहां पर अपने एक दोस्त को बुलाता है। बुलाने के बाद वह वहां पर चिकन लेता है और कुछ बोतलें लेता है पीने खाने के लिए और वहां पर लेकर आता है। वह तुरंत अपने साले के पास फ़ोन करता है। वह कहता है कि हम तुम्हें जो है कुछ पैसा देना चाहते हैं क्योंकि तुम वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे मत वायरल करो। अब वह अपने साले को अपने पास बुलाता है। अब जैसे ही साला वहाँ पर पहुँचता है और उससे बातचीत करते हैं और ये दोनों जो तीनों बैठकर एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं। इधर जो साला रहता है जब पूरी तरह से वह नशा में हो जाता है तो गुस्से में जो जीजा रहता है रहीम, वह एक रस्से से अपने साले के गले को कसकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसका जो बाइक रहता है वहीं पर खड़ा कर देता है और उसकी जो लाश रहती है वो वहीं बगल साइड में करके वहां से चला जाता है। वह यही सोचता है किसी ने देखा नहीं और सोचता है कि सब लोग यही सोचेंगे कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसी से उसकी मौत हो गई है। अब इधर जो रहीम रहता है वो अपने घर चला जाता है। अब उधर जो उस राह से जो लोग आ जा रहे थे तभी देखते हैं कि किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब जो लोग रहते हैं उसके पर्स से उसका एड्रेस निकालते हैं और ये बात उसके घर पहुंचवा, यानी उसके घर जब ये बात पहुंचती है तो जो घर के लोग रहते हैं वह रोने धोने लगते हैं। तभी कुछ लोगों ने पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया। अब जो पुलिस वाले जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं अब उस लाश को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर जो घर परिवार के लोग रहते हैं सभी लोग उसका जो है अंतिम संस्कार करते हैं। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आती है तो उसमें साफ क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति की एक्सीडेंट से नहीं बल्कि गला घोट कर मारा गया है। अब जो पुलिस वाले हैं अब जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। अब जो पुलिस वाले सबसे पहले घर वालों से पूछताछ करते हैं तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह बताते हैं कि जो हमारा बेटा है वह 25 मार्च को घर से यही कहकर निकला कि हम जा रहे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन जो हमारा बेटा है पूरी रात बीत गई, घर लौटकर नहीं आया। अब जो पुलिस वाले हैं अब पूछते हैं कि जो तुम्हारा बेटा है उसके पास मोबाइल थी, तो लास्ट कॉल डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है कि जो सलीम रहता है वह लास्ट बार अपने जीजा से बात किया था। अब पुलिस वाले जैसे ही जीजा के घर पहुंचते उससे पूछताछ करने लगते हैं तो वही जीजा टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचे। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती उन लोगों की बात। सबसे पहले इम्तियाज हुसैन जी हैं, मुकेश कुमार दिल्ली से हैं, रामकिशन गुप्ता जी हैं, देव देसवाल जी हैं, किशन मुरारी जी हैं, साजिद खान जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।